गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। आज की रिएक्शन वीडियो बेसिकली जगत दीदी और जगत भैया भाभी से रिलेटेड होने वाली है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई। अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों, शादी के फंक्शन चल रहे हैं और अगेन ऐसा लग रहा है कि क्रिएटर शायद अभी 2 महीने में जो चीज़ें हुई हैं ना, उन चीज़ों को भूल के कुछ ज़्यादा ही और कुछ ज़्यादा जल्दी ही आगे बढ़ गए हैं। हालांकि लाइफ में आगे बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, सबको लाइफ में आगे मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन इतनी स्पीड से आगे बढ़ना ना कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। जिन फंक्शन जिन सेलिब्रेशंस के चक्कर में यहाँ पे एक्चुअली में बवाल मचा था ना, ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री वापस से रिपीट एनी टाइम हो सकती है। याद है ना आपको किस तरीके से एक दूसरे के फंक्शंस को अटेंड करने के बाद कोई ऐसा फंक्शन नहीं निकला यहाँ पे जहाँ की बुराई ना हुई हो, जहाँ की मेहमान नवाजी पे सवाल और उंगली ना उठी हो। उसके बाद फिर से पार्टी और फंक्शंस का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और जब वापस से बातें बिगड़ेंगी तो याद दिलाया जाएगा तेरी शादी में इस चीज़ की कमी थी, तेरे फंक्शन में इस चीज़ की कमी थी, हमें खाने को खाना नहीं मिला, हमें सोने को चारपाई नहीं मिली। ये सारी चीज़ें वापस से हो सकती हैं क्योंकि बीते दिनों इन 2 महीने में हमने यही सुना है। खा के भी आए, मस्ती भी मार के आए, व्लॉग भी दनादन छापे, लेकिन उसके बाद एक दूसरे की मेहमान नवाजी पे डिशों करके गोलियां चलाई हैं। तो एक बार फिर से यूट्यूब के अंदर फंक्शंस का माहौल, पार्टीज का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ग्रुप थोड़ा सा अलग अलग हो गए हैं, बट गए हैं बेसिकली। एक ग्रुप इधर की साइड और एक ग्रुप इधर की साइड। अभी मैंने देखा जगत भाभी और जगत भैया एक शादी का हिस्सा बन रहे थे। एक्चुअली मैं उनको फ्रेंकली जानती नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम ही मैंने देखा, मुझे लगा किसी ने इनवाइट करा है और शादी के लिए जा रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये शादी एक री मैरिज हो रही है। मतलब ऑलरेडी वो शादीशुदा ही पैर है, वो कपल शादीशुदा ही है और वो वापस से शादी कर रहे हैं। अब वो वापस से क्यों शादी कर रहे हैं, इतनी हिस्ट्री देखो मुझे पता नहीं और इतने व्लॉग्स में देख भी नहीं सकती। तो अगर आप इस वाले फंक्शन से रिलेटेड कोई चीज़ जानते हैं कि ये दोनों दोबारा शादी क्यों कर रहे हैं, इसका क्या रीज़न है, तो आप लोग प्लीज़ 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 कमेंट्स में मुझे बता देना कि इन्होंने दोबारा शादी वापस से सारे रीति रिवाज के साथ क्यों करी है। मतलब अगर ये ऑलरेडी मैरिड थे तो इन्होंने ऐसा क्यों करा है और ऐसा सब लोग क्यों कर रहे हैं। शादी के नाम पे कंटेंट एक बार अपनी शादी से संतुष्ट नहीं है कि शादी के नाम पे कंटेंट छापने के लिए हर कोई वापस से शादी कर रहा है, वापस से शादी कर रहा है। ठीक है, समझ में आता कि कोई लोग सिल्वर जुबली में रीमैरिज कर लेते हैं, कोई गोल्डन जुबली में कर लेता है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि मुझे ना पता हो, अगर कोई इनकी भी ऐसा सच कोई हिस्ट्री हो शादी को लेके तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो शादी का इनविटेशन आता है, जगत भाभी जगत भैया पहुंचते हैं वहाँ पे। जगत भैया के भैया, छोटे वाले भैया पहुंचते हैं। आंटी जी ऑलरेडी अपनी बिटिया के पास थोड़ा सा एंजॉय कर रही हैं, खूब मजाक मस्ती डांस धूम। मतलब मैं ये बताऊं कि अब तक मैंने जितने भी व्लॉग्स देखे हैं ना जगत भाभी और जगत भैया के, इतना क्लोज उन दोनों को आज तक नहीं देखा। सही बोल रही हूँ ना, आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा ना। इतना क्लोज, इतना कंफर्टेबल, इतना एक दूसरे को पैम्पर करते हुए टचवुड हाँ नजर ना लगे। क्योंकि अक्सर जगत भाभी को ये लग जाता है कि हमारे को किसी ने नजर लगा दी, हमें देख के लोग जल रहे हैं। तो बिल्कुल नहीं, कोई नहीं जल रहा है, कोई क्यों जलेगा किसी को देख के। लेकिन हम तो सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं। होता है ना कोई चीज़ सामने देखी तो उस पर वार्तालाप करना, तो वो वाली वार्तालाप कर रहे हैं कि इतना कंफर्टेबल दोनों को एक दूसरे के साथ इतना फ्रेंडली बिहेव करते हुए हमने तो कभी नहीं देखा। और जब मैंने वो बेसिकली वो सिर्फ शादी वाले फंक्शन की बात कर रही हूँ, इतना कंफर्टेबल एक दूसरे के साथ, इतने फ्रेंडली, मतलब डिफरेंट। आपको कैसा लगा देख के उन्हें ये ज़रूर बताना। अच्छे लग रहे थे दोनों साथ में। देखो हस्बैंड वाइफ साथ में अच्छे से रहते हैं, ज़िंदगी अच्छे से बिताते, तो इससे बढ़िया कोई चीज़ हो ही नहीं सकती कि वो अपनी लाइफ में बीती बातों को भुला के इतनी जल्दी से मूव ऑन कर रहे हैं, इतनी जल्दी से एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल हो गए हैं और खुश हैं। सबसे बड़ी बात है कि खुश हैं दोनों एक दूसरे के साथ, बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ लोगों की नज़र इस चीज़ पे भी गई कि इस परिवार के सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन देवरानी को इन्होंने फिर से पीछे छोड़ दिया। अब सच बताऊं तो देवरानी जी का भी वीडियो मैंने नहीं देखा। अब उनका ना अटेंड करने का क्या रीज़न है, अगेन आप लोगों की हेल्प चाहिए, प्लीज़ मुझे बता देना
कि उन्होंने ये वेडिंग क्यों नहीं अटेंड करी, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में ना सब्सक्राइबर की नाराज़गी देख रही थी। जैसे वो अक्सर नाराज़ होते हैं ना, वो इस चीज़ से भी नाराज़ होते हैं कि आंटी जी जो हैं दोनों बहुओं में बहुत भेदभाव करती है, एक बहू को बहुत पैम्पर के साथ रखती हैं और दूसरी बहू के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ उन्होंने लादा हुआ है। अभी आई थिंक 1-2 दिन पहले आंटी ने इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाई थी कि हमारे घर की खुशियों से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि देवरानी ज़्यादा काम कर रही है, जेठानी कम काम कर रही है। तो ऐसे ही कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे जहाँ पे लोग ये बोल रहे थे कि उस बेचारी को तो घर के काम करने के लिए ही रखा हुआ है, शायद इनका डॉगी घर में है, उसकी देखभाल करने के लिए रखा है, बाकी सब शादी में मौज मस्ती कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, और उसको घर गृहस्थी में बिठा दिया है उस बेचारी को। ऐसे कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी, बाकी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो क्यों रुकी है। तो अगर आप में से किसी ने पूरी वीडियोस व्लॉग्स देखे हैं तो आप लोग बता देना कि वो क्यों फंक्शन का हिस्सा नहीं बनी, वो क्यों नहीं, क्योंकि उनके हस्बैंड भी वहाँ थे और बहुत डांस कर रहे थे बाबा, इतना भर भर के इन्होंने डांस करा है, पूरा ऐसा लग रहा था कि पूरा डीजे पूरा स्टेज हिला के रखा हुआ था, बहुत डांस करा है। हालांकि जो जगत भैया हैं उनको डांस का डी भी नहीं आता, लेकिन कंट्रीब्यूशन फुल दिया उन्होंने, फुल अपनी वाइफ को कंट्रीब्यूट किया डांस में, और डेफिनेटली रील्स आपको देखने को मिली जाएगी, व्लॉग में कुछ चीज़ें आपको देखने को मिली गई हैं। इसी के साथ ये तो दिख रहा है कि दोनों ने अपनी जिंदगी की एक हैप्पी स्टार्टिंग वापस से शुरू कर दी है, एक अच्छी हंसी खुशी से शुरुआत कर दी है। जगत भैया भी इसमें अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूशन देते हुए नजर आ रहे हैं। वो पता चल रहा है उनकी वाइफ के चेहरे की खुशी से कि वो अपना 100% दे रहे हैं, इसीलिए वाइफ इतनी खिलखिला रही है, काफ़ी खुश नज़र आ रही है। और अब उसको ये लोग पसंद आ रहे हैं जिनके साथ वो उठ बैठ रही है, जिनकी पार्टी फंक्शन में वो जा रही है, उसको ये वाला जो ग्रुप है शायद ये कंफर्टेबल लग रहा है और ये लोग उसको पसंद आ रहे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में वो यही कहती थी कि मुझे कोई भी पसंद नहीं है, मुझे किसी के पास भी जाना पसंद नहीं है, मुझे अपने हस्बैंड का किसी से भी बात करना पसंद नहीं है। लेकिन आई थिंक वो ये वाला जो ग्रुप अब क्रिएट हुआ है, इस ग्रुप को पसंद कर रही है और कंफर्टेबल नजर आ रही है इस ग्रुप के साथ, क्योंकि इंजॉय बहुत कर रही है और चेहरे की खुशी बता देती है कि वो इस समय पे बहुत ज़्यादा खुश है, अपने हस्बैंड के कॉन्ट्रीब्यूशन से खुश है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ से जगत दीदी की लाइफ के बारे में। एक जने की लाइफ काफ़ी सॉर्टेड नज़र आ रही है, लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, बहुत हंसी खुशी मूव ऑन कर चुके हैं। अब आ जाते हैं हम दूसरे इंसान की लाइफ पे। अच्छा, इसी बीच मैंने कुछ चीज़ें और सुनी है कि कुछ ऐसा सीन होने वाला है कि ये जितना ये कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर चला था, ये मैटर कहीं किसी ऊंची जगह पे हाईलाइट हो गया है, किसी संस्था के साथ हाईलाइट हो गया है, जो संस्था बेसिकली भारतीय समाज के लिए काम करती है, और वहाँ तक ये मैटर आई थिंक हाईलाइट हो गया है। और इसी के चलते शायद 9 ऐसे क्रिएटर्स हैं, 9 ऐसे चैनल्स हैं जिन पे परेशानी आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। बेसिकली वो कौन है कौन नहीं है इस चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं, और ये खबर कितनी सही है कितनी गलत है इस चीज़ की मैं पुष्टि नहीं करती। आने वाले टाइम पे आप लोगों को धीरे धीरे इससे रिलेटेड चीज़ें पता चल जाएंगी। तो 2 दिन से जगत दीदी का कोई भी व्लॉग नहीं आया, जगत दीदी का 2 दिन से कोई व्लॉग नहीं आया, और कल की डेट में सोशल मीडिया पे ये वाली खबर आई कि 9 चैनल्स को प्रॉब्लम होने वाली है इस सारी कंट्रोवर्सी की वजह से, क्योंकि ये किसी ऐसी जगह से जाके कनेक्ट हो गई है जो हमारे हिंदू समाज के लिए और हमारे भारतीय समाज के लिए काम करते हैं। तो उसी बीच में जगत दीदी का 2 दिन व्लॉग ना आना थोड़ा सा उनके सब्सक्राइबर के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन जगत दीदी का व्लॉग नहीं आया, लेकिन जगत दीदी के भाई का व्लॉग प्रॉपर आ रहा है, उनके भाई और भाभी का व्लॉग प्रॉपर आ रहा है। इनफैक्ट वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। एक तरफ जगत भैया और जगत भाभी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, दूसरी तरफ जगत दीदी के भाई और भाभी भी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। और उनकी खुशी का रीज़न ये है कि उन्होंने भी आई थिंक ज़मीन खरीद ली है, इसी चीज़ की खुशी बना रहे थे। उनके जो हस्बैंड है वो बहुत प्राउड हो रहे थे कि मैंने ज़मीन खरीदी है और अपनी वाइफ के नाम पे खरीदी है, और मैं हमेशा हर चीज़ अपने घर की फीमेल के नाम पे ही खरीदता हूँ और कोशिश ही करूँगा हमेशा कि कुछ भी चीज़ें लूँ तो अपने घर की फीमेल्स के ही नाम पे लूँ। तो हमने अभी रिसेंटली ज़मीन ली है और वो ज़मीन अपनी बीवी के नाम पे ली है। पॉसिबिलिटी ये है कि बहुत जल्दी हम उसमें अपना आशियाना बनाएंगे, इस चीज़ का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। भाई ने ज़मीन ली है, वो भी अपनी आशियाना बनाने की बात कर रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो जगत दीदी ने भी ज़मीन खरीदी है, और वो भी थोड़े दिन पहले एक ऐसी ही बात कर रही थी कि यही कोशिश कर रही हूँ कि मेरा भी घर बन जाए। तो दोनों ही घर बनाने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या ये दोनों अलग अलग घर बनाने की बात कर रहे हैं, या इनके फ्यूचर के प्लान्स अलग अलग रहने के हैं? क्योंकि भाई ने अगर अलग ज़मीन ले ली है
बहन ने अगर अलग ज़मीन ली है, भाई अगर अलग घर बनाने की बात कर रहा है और बहन भी घर बनाने की बात कर रही, तो ये घर कंबाइन बन रहा है या फिर दोनों के अलग अलग घर बनाने के ड्रीम्स हैं खुद को लेके। आइडिया नहीं है इस बात का, लेकिन भाई भाभी बहुत खुश थे कि चलो हमने जो है वो ज़मीन ले ली है और आज नहीं तो कल हम इस पे अपना एक छोटा सा आशियाना बना लेंगे। लेकिन 2 दिन से जगत दीदी के व्लॉग नहीं आ रहे हैं और जगत दीदी के कमेंट सेक्शन में जितने जगत दीदी को पसंद करते हैं उनके सपोर्टर है, क्योंकि हर किसी का देखिए फैन बेस होता है। कुछ अंधे भी फैन होते हैं जो हर सिचुएशन में जिसको देखते हैं उसको पसंद करते हैं, उसकी 100 गलतियां भी माफ करते हैं लेकिन उसको पसंद करते हैं। शायद जगत दीदी के कुछ ऐसे ही डाई हार्ट फैंस कहते हैं ना, वो सपोर्टर और फैंस हैं। तो उनका भी कमेंट सेक्शन में रीड कर रही थी, जहाँ पे जगत दीदी के व्लॉग डेली ना लाना, जगत दीदी की लाइफ ठीक से उनके सब्सक्राइबर को नहीं लग रही है, तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहे हैं। उनका बोलना यह है कमेंट सेक्शन में कि एक तरफ जिस चीज़ में 2 लोग इन्वॉल्व थे, उस आदमी ने जिसने पूरी की पूरी इनकी इज्जत की वाट लगा दी, वो आदमी आज इतनी अच्छे से अपनी ज़िंदगी भी शुरू कर चुका है, व्लॉग पे व्लॉग छाप रहा है, वीडियोस पे वीडियोस बना रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, इतने हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी मूव ऑन कर चुका है। और एक तरफ जो ये जगत दीदी जी हैं, ये जो है इनकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, इनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, इनका व्लॉगिंग करियर डामाडोल हो गया, इनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो क्या ये जस्टिफाई है? ये उनके कमेंट सेक्शन में लोग जो हैं इस तरीके की नाराज़गी व्यक्त कर रहे थे कि क्या ये जस्टिफाई हैं। तो अपनी अपनी तरीके की प्रतिक्रिया होती है। अगर इस पर मैं अपना रिस्पॉन्स करूँ तो जो जगत भाभी हैं उन्होंने भी एक टाइम पे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया था। शादीशुदा रिश्ते में होने के बाद भी वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाई। जो मूवमेंट वो आज बिता रही हैं, जो खुशियाँ वो आज ले रही हैं, ये खुशियाँ उनकी ज़िंदगी में पहले भी आ सकती थी, लेकिन उन रीजंस की वजह से उनकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ नहीं आ पाई। तो उन्होंने भी 2-3 साल तक बहुत स्ट्रगल किया है, एक तरीके से अपने हस्बैंड को शेयर किया है। उनका हस्बैंड उनका होते हुए भी अपना नहीं था और वो 2-3 साल उन्होंने भी बहुत मुश्किल से काटे होंगे। तो वही सिचुएशन जगत दीदी की है कि अब उनको भी कुछ टाइम के लिए तो लोनली फील होगा, उनको भी कुछ टाइम के लिए ऐसा होगा, लेकिन लाइफ में वो भी मूव ऑन करेगी। आज नहीं तो कल, 1 महीने बाद नहीं तो 2 महीने बाद वो भी मूव ऑन करेगी। तो ये कहते हैं कि कर्मा, और ये कहते हैं समय का चक्र। एक चक्र जिस समय पे मनीषा अकेले पिलो में सर रख रख के रोया करती थी, वो उसका वक्त था कि ना उसकी कोई सुनने वाला था, ना उसकी कोई समझने वाला था। और आज वक्त का फेरा है कि आज वो चीज़ें जगत दीदी पे आ रही हैं कि आज शायद वो रो रही होंगी, वो परेशान होंगी और आज उनको कोई सुनने वाला और समझने वाला नहीं होगा। तो ये सिचुएशन है, उनके टाइम पे उनके लिए बहुत मुश्किल थी और इनके टाइम पे इनके लिए भी डेफिनेटली मुश्किल होंगी। तो टोटल मिला के देखा जाए तो सबकी ज़िंदगी में खुशी से शुरुआत हो चुकी है और इस समय पे जिसकी ज़िंदगी में थोड़ी सी अभी टेंशन आई थिंक और हैं बाकी। और अगर सच में ये जो नया मैटर सोशल मीडिया पे आया है कि कुछ ऐसा होने वाला है, तो अगेन अगर ये मैटर होता है, उछलता है, तो अगेन फिर तो ये सब के सब जिन्होंने सब ने मिलके ये पूरा गंदगी सोशल मीडिया पे करी थी, तो ये सब के सब के लिए तो खतरे की घंटी है। ये अभी जितना खुश हो सकते हैं उतना खुश हो लें, तो इनके लिए खतरे की घंटी मतलब अभी भी बज रही है और अब शायद हो सकता है और ज़ोर ज़ोर से बजे। तो आई डोंट नो, अब इससे रिलेटेड कभी कोई अपडेट आएगी तो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। अगर ये मैटर सोशल मीडिया पे आता है तो वो शेयर किया जाएगा, अगर सोशल मीडिया पे नहीं आता तो फिर ऑफलाइन मैटर को डिस्कस करके यहाँ पे कोई भी फ़ायदा नहीं है। फिलहाल वीडियो व्लॉग्स देख के सिर्फ इतना ही समझ में आ रहा है कि जगत दीदी की फैमिली से जगत दीदी की भाई और भाभी भी बहुत खुश हैं। वो भी अपनी हर छोटी बड़ी चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हैं और लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। वो भी आगे ही बढ़ रहे हैं, अपने चैनल पे फोकस्ड भी हैं और उनके कुछ जो भी उनके सपने होंगे, ड्रीम्स होंगे, उनको पूरा करने में वो भी भरपूर योगदान दे रहे हैं, दुनियादारी की फिक्र करे बिना। सेम जगत भाभी और जगत भैया भी पिछली सारी बातों को भूल के मूव ऑन कर चुके हैं। वो भी सिर्फ अपनी लाइफ, अपनी खुशियाँ और अपनी फैमिली पे फोकस कर रहे हैं। अब जगत दीदी किस पे फोकस करती है, कब करती है
और उनकी लाइफ में आगे क्या होता है, कैसे होता है, वो सब देखने को मिलेगा। जैसे जैसे जो भी मिलेगा आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। आप लोग भी अपने विचार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हैं, बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर किसी और टॉपिक से रिलेटेड भी आपको कोई बात या कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख देना। डेफिनेटली उस चीज़ पे हम लोग बात आगे चल के ज़रूर करेंगे। इसी के साथ ये वाला वीडियो हम लोग एंड करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।